फिरोजाबाद के एक प्राइवेट स्कूल के प्रबंधक का वीडियो हुआ वायरल। आपको बता दें कि उक्त वीडियो है शहर के बस स्टैंड के समीप की। वीडियो में स्कूल के प्रबंधक एक युवक को थप्पड़ जड़ते नजर आ रहे हैं। जब यूपी 24 न्यूज ने वीडियो का रियलिटी टेस्ट किया और स्कूल के प्रबंधक से वीडियो की विस्तृत जानकारी ली, तो स्कूल प्रबंधक ने बताया कि हमारे स्कूल की छुट्टी के दौरान स्कूल से कुछ ही कदम की दूरी पर ड्रेस पहने हमारे स्कूल के एक 8वीं कक्षा के छात्र को कुछ युवक मिलकर पीट रहे थे। जब स्कूल के गेट पर खड़े कर्मचारी ने माजरा देखा तो कर्मचारी ने छात्र को बचाने का और बीच बचाव कराने का प्रयास किया। इस पर कर्मचारी के साथ छात्र को पीट रहे युवकों ने धक्का मुक्की की। तत्काल कर्मचारी द्वारा स्कूल में इस बात की सूचना दी गई। तो जब हम वहां पहुंचे हमें देख छात्र को पीटने वाले युवक भाग खड़े हुए। दौड़कर हमने और हमारे कर्मचारियों ने एक युवक को पकड़ लिया। जब उससे पूछा गया कि क्यों छात्र को पीटा जा रहा था, तो वह अभद्रता करने लगा। इस पर हमने उसे थप्पड़ जड़ दिए। बाद में उस युवक के पिता को बुलाकर उसकी करतूत के बारे में बताया, तो उस युवक के पिता ने भी अपने बेटे की गलती को स्वीकार करते हुए उसे फटकारा। उसी दौरान किसी ने मेरे द्वारा थप्पड़ मारने का वीडियो बना लिया और बिना किसी बात की सच्चाई जाने वीडियो को अन्य मोड़ देकर वायरल कर दिया। और क्या कुछ बोले स्कूल प्रबंधक, आप खुद ही सुनिए। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक को आप पीटते नजर आ रहे हैं। कुछ मामला ऐसा भी संज्ञान में लोगों के अनुसार आया है कि किसी स्कूली बच्चे को कुछ लोग मारपीट कर रहे थे और कहीं गाड़ी में ले जाने का प्रयास कर रहे थे। क्या बात क्या है पूरी सर? मेरी ये समझ में नहीं आता कि इन सब बातों को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है। हर संचालक का फर्ज है कि वो अपने बच्चों की रक्षा करे, ना सिर्फ संचालक का बल्कि उनके पूरे स्टाफ का। केस ऐसा था कि हमारे यहाँ जब छुट्टी हुई स्कूल की तो एक 8th क्लास का बच्चा अपने घर पे जा रहा था। ही वॉज गोइंग एट हिज होम। तो बीच में कुछ बाहरी तत्व आए और उस बच्चे को मारने लग गए, जबकि वो बहुत सीधा बच्चा था। उसको मार के उन्होंने एक गाड़ी में खींचने का प्रयास किया। तो मेरा जो गेटमैन है राकेश, मैं अपने सारे कर्मचारियों की ड्यूटी रोड पे रखता हूँ और दूर दूर तक रखता हूँ छुट्टी होने के बाद, जिससे मेरे बच्चे सुरक्षित घर पहुंचे। कहीं भी कोई भी बच्चा कहीं मुड़ने की कोशिश करता है, कुछ गलत चीज खाने की कोशिश करता है, तो मेरे कर्मचारी तुरंत उन बच्चों को फौरन कहते हैं कि आप सीधे घर जाइए। हमारा ये दायित्व है कि हमारे स्कूल से बच्चा निकल के सीधे घर जाए। तो जब वो जा रहा था तो 2 बाहरी तत्वों ने उस पर अटैक किया और मार के उसको कार में खींचने की कोशिश की। तो मेरे गेटमैन राकेश ने एकदम उस बच्चे के ऊपर लेटकर उसको गाड़ी के अंदर जाने से रोका और बाहर उसको रोक लिया। उस बच्चे को बाहर रोकते ही ये दोनों जो मार रहे थे वो भागे वहां पे। मेरे कुछ कर्मचारी उनके पीछे भागे, कुछ कर्मचारी मुझे बताने के लिए आए कि सर वो बच्चे को पिटाई करके कार में खींच। हम भी भागे उधर, फिर हम भी उनके पीछे भाग के बस स्टैंड पे इन लोगों ने उसको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो नेचुरली आप बताइए, अगर आप लोग होंगे तो आप भी जाके एकदम गुस्से में कि किसी बच्चे को गाड़ी में अगर ढकेलने का प्रयास, वो भी यूनिफॉर्म में बच्चा और छोटा बच्चा, उसको गाड़ी में अगर आप ढकेलने का प्रयास करके या किडनैपिंग का व्हाटएवर के प्रयास अगर करते, तो कोई संचालक या कोई पिता, हम दोनों का पद एक ही है, मैं संचालक, एक शिक्षक और एक पिता, कितना ज्यादा उस चीज से भयभीत होगा। तो तुरंत जाके मैंने उस लड़के को पकड़ा और ये पूछना चाहा कि वो दूसरा लड़का कौन था, तुम्हारी नीयत क्या थी। तब फिर मैंने उस लड़के को मारा, क्योंकि उसको पकड़ा हम लोगों ने वहां पे। फिर मैंने उससे पूछा दूसरा लड़का कहाँ गया और तुम्हारी क्या नीयत थी। अच्छा, कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए उसको पूरा आप अगर कोई देखेंगे तो वीडियो को पूरा बिना हिलाए डुलाए पूरा कैप्चर इस तरीके से किया है
कि एक दूसरा दोष दे सके कि किसी संचालक पे कि वो मारपीट कर रहा है। अरे संचालक एक पढ़ा लिखा, एक एजुकेटेड पर्सन होता है। आई एम एन MBA फ्रॉम IIM लखनऊ, और उसके बाद अगर अपने बच्चों की रक्षा के लिए मैं ये बीड़ा उठाता हूँ या ये संकल्प लेता हूँ कि मैं बच्चों की रक्षा करूँगा, तो ये तो मेरा कर्तव्य है। तो वहाँ जाके जब मैंने उससे डील किया तो वो बताया कि दूसरा लड़का शुकाबाद का था, वो भाग गया। फिर इसके पेरेंट्स तुरंत आए, उन पेरेंट्स ने भी अब इसकी गलती मानी और इस बच्चे को उसके फादर वगैरह ने ही काफ़ी कुछ पनिश किया। बात वहीं की वहीं ख़त्म हो गई। तो एक कांटेक्ट बिटवीन दैट चाइल्ड, वो जो लड़का जिसको मैंने मारा, उनके पेरेंट्स से मेरी बात हुई, सब कुछ ख़त्म हो गया। बात ये हुई कि कोई उनकी आपसी परिवार में अंदर होगा, पढ़ाई कर रहा होगा, लेकिन आपको आवाज़ नहीं मिलेगी। बिल्कुल आवाज़ आप खुद कहेंगे कि क्या आज छुट्टी है। तो एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश जब हम करते हैं तो ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए कैमरा लिए फिरते हैं और कैमरे से वही कैप्चर करते हैं जो उनके मन की या उनके लाभ की चीज़ है, मैं उनसे बस नमस्कार कर सकता हूं और प्रणाम कर सकता हूं उनको कि भाई कुछ अच्छे कर्मों को दिखाने की भी कोशिश किया करें। सिर्फ अपने फ़ायदे की चीज़ को कैप्चर करना बंद करें। कम से कम आप गहराई पर जाएं कि ये क्या थी, किस लिए थी। हर पेपर ने, आप देखिए, मीडिया इस समाज का चौथा स्तंभ है और बहुत अभिन्न अंग है समाज का। समाज को एक दिशा देता है। आप लोग इतनी मेहनत से हर समय कैप्चर करते हैं, अपना जान जोखिम में डाल के भी कई बार मैं देखता हूँ कि आप लोग हर मंजर को कैप्चर करते हैं, लेकिन पूरी गहराई तक जाकर आप सत्यता बताते हैं। इसीलिए आप समाज का एक चौथा स्तंभ हैं। कुछ लोग इस मीडिया को भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने वाले लोगों के ऊपर से वाकई विश्वास तब उठता है जब अच्छे कर्म करते हुए लोगों को सिर्फ ऐसे सीन्स में कैप्चर किया जाए जो उनको एक विलेन बनाने की कोशिश करें। तो मैं फिर भी संकल्पित हूँ, मैं अपने छात्रों की रक्षा के लिए सदैव आगे रहूँगा। ना सिर्फ मैं बल्कि मेरा पूरा स्टाफ। हम लोग एक टीम है और हमारी टीम कभी भी अपने संकल्पों से डिगेगी नहीं। हम लोग हमेशा अपने संकल्पों पे आगे चलने की कोशिश करेंगे।